ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो मगर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद, कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त डॉक्टर समन खान। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और आप हैं हमारे साथ आज की गपशप फुल ड्रामा रिव्यू की किस्त में। तो आज हम ड्रामा कर रहे हैं मेरे पास तुम हो के ऊपर गुफ्तगू। तो ये हमारे कुछ दोस्तों ने गुज़ारिश की थी कि आप ज़रूर इस ड्रामे के ऊपर एक गपशप वीडियो बनाएँ, तो हम उसी दरख़्वास्त को पूरा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समन हमें बताएँगी ड्रामा के बारे में। हाँ, सादिया, ये ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ था। इतना हुआ था कि आई थिंक इनकी आखिरी किस्त जो है वो सिनेमा में चली थी बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर। तो हमने बहुत इसके ऊपर गौर किया कि इसमें इतना इसमें इंटरेस्ट क्यों था, कि लोग इतने दीवाने क्यों हुए थे कि इस ड्रामे में क्या हो रहा है, और इससे उनके एक तरीके से जज्बात जुड़ गए थे। और जो भी कैरेक्टर्स के साथ हो रहा था वो उसके काफी मुतासर हो रहे थे उनकी कहानियों से। तो ये जो ड्रामा है ये बहुत उम्दगी से बनाया है, और इसकी कहानी बहुत ही मुख्तसर है वैसे तो, हुँ, हुँ। लेकिन बहुत ही इसका असर बहुत गहरा था। तो मेन जो कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं वो हैं दानिश, जो हुमायूं सईद प्ले कर रहे हैं, उनकी बीवी है महविश आयजा खान। और ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं ये आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। अपनी इनकी बहुत ही एक सिंपल सी लाइफ है, अपने फ्लैट में रह रहे हैं। जो दानिश हैं वो काम कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट दिखाया है। बेगम हाउसवाइफ हैं और उनका एक बेटा है रूमी, आई थिंक 8-9 साल का है। और ये दिखाया है कि वो दोनों आपस में शुरू से इनकी मोहब्बत की शादी थी, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। और लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी जो महविश का जो कैरेक्टर है उसमें ये दिखाया है कि उसके अंदर थोड़ा सा वो पैदा होने लगता है कि वो खुश नहीं रहती अपनी अपनी जिंदगी से। उसको एक चाह होती है कि वो और चीजें ले। उसको एक सीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है उस ड्रामे का, जिसमें वो एक हार देखती है और ख्वाहिश करती है कि वो हार उसका हो। और अपनी जो भी जिंदगी की उसकी जो कमियां हैं, आई गेस मटेरियलिस्टिक कमियां हैं, उसको वो ज्यादा उसका महसूस करने लगती है। और ये इसलिए भी होता है कि उसकी एक दोस्त होती है जो काफी अमीर है, और उसके साथ उसकी जो देखती है वो, तो उसकी और ख्वाहिश बढ़ती है। तो इसी सिलसिले के साथ उसकी एक मुलाकात होती है एक कैरेक्टर के साथ जिसका नाम शाहवीर है, जो अदनान सिद्दीकी ने प्ले किया है। और जाहिर है वो होती तो खूबसूरत है, तो वो शाहवीर इससे अट्रैक्टेड होता है। और वो इन द एंड ये होता है कि उनका एक अफेयर होता है, और फिर वो महविश कहती है दानिश से कि मुझे तलाक चाहिए, इससे कि मुझे अपनी जिंदगी शाहवीर के साथ गुजारनी है। और शाहवीर दिखाया है कि बहुत ही अमीर आदमी है। तो ये कहानी तो बेसिक यही थी, लेकिन इसकी जो जिस तरह उन्होंने प्ले किया है, इट्स ब्यूटीफुली डन। एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। जो आई गेस इश्यूज जो निकले हैं इसमें वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, और हमने इनके ऊपर काफी गौर किया है। इसलिए कि आपको पता है, मैं और सादिया तो हम लोग तो वो तारीकियां निकालते हैं जो आई गेस मेंटल इलनेस से या मेंटल हेल्थ से उनका ताल्लुक हो। तो पता नहीं आप लोग सोच रहे हैं, हमने सोचा था कि इसका क्या क्या ताल्लुक हो सकता है। सादिया, हुँ। आप शुरू करें कि क्या ताल्लुक हो सकता है। एम तो इसमें अ जैसे आपने कहा कि इनकी जो रिलेशनशिप होती है, दिखाया जाता है कि शुरू में मतलब अच्छी ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन ये भी दिखाया जाता है कि जैसे वो जो महविश होती है, जैसे आपने कहा कि वो उसके ख्वाहिशात तब मतलब बदलने लगती हैं ना,
उसके साथ-साथ ये भी दिखाया है कि ये जो दानिश होता है, वो लेकिन उतनी उससे मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था ना, मतलब उससे भी ज़्यादा उसकी मोहब्बत अपनी मतलब बीवी के लिए बहुत गहरी होती है ना? तो और एक तरह से काफ़ी हम लोग बात बात कर रहे थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा एक तरह से उससे जुड़ा होता है ना, कि जिसे हम कहते हैं हम इंग्लिश में कहते हैं क्लिंगी, कि बहुत उसको होता है कि बस मेरी बीवी मेरे साथ रहे और मेरे पास हो ना, और उससे बिल्कुल दूर होने का वो तसव्वुर नहीं कर सकता ना। अम, एक तरह की अपनी जज़्बाती लिहाज से ना। तो तो ये एक चीज़ है, और हमें ये नहीं पता कि ये क्यों है, सिर्फ़ ये इस वज़ह से है कि वो उससे बस मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता है, या ऐसी कोई इसकी मतलब कि बचपन में कोई ऐसी इसके तजर्बे रहे हों अपनी जो माँ-बाप के साथ, जिसकी वज़ह से ये चीज़ उसमें आई हो कि जो जो आपके बहुत अहम हो आपकी ज़िंदगी में, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा जुड़ के रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मतलब कि वो वो अगर वो कुछ गलत भी करें तो आप उनको मतलब छोड़ने में आपको बहुत मुश्किल होती है एक तरह से ना, कि आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ है कि हम पूरी तरह इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि शुरू जैसे आपने कहा कि कहानी सिर्फ़ इन्हीं से शुरू होती है, इन्हीं 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 के साथ मतलब ख़त्म होती है ना ज़्यादातर। तो ये है कि इस बात पर हम बात करना चाह रहे थे समय ना, कि जब मय्यूर सईद को पता चलता है कि ये इसकी बीवी का अफ़ेयर चल रहा है, और जैसे कि आपने कहा इस ड्रामे में बहुत एक तरह से वाज़ेह तौर पर इन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि मतलब जो इसकी जो महविश होती है वो और शब्बीर, क्योंकि उसके साथ काम करना शुरू कर देती है ना उसकी कंपनी में। वो बिज़नेस ट्रिप पर जाते हैं, और बहुत ही एक तरह बहुत ही नुमायाँ अंदाज़ में दिखाया जाता है कि मतलब उन्होंने उधर जाके गलत मतलब उन्होंने आपस में ताल्लुकात रखे, और फिर वापस जब आते हैं तो एयरपोर्ट पर ये जब जाता है मय्यूर सईद, उसको मतलब खबर हो जाती है कि वो उसके साथ है। तो वो एकदम ये जो उसका जो रिस्पॉन्स होता है, वो हम कहेंगे कि एकदम ही वाज़ इन शॉक, है ना? कि ही वाज़ रियली इन शॉक, और उसको फिर जैसे मतलब उसको में समझ आ जाती है कि इनका मतलब अफ़ेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसे करता है कि वो अम, य मतलब he tries to behave like he's well, he's basically um, sort of in denial, right? कि यहाँ नहीं कुछ नहीं हो रहा। इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे कि मतलब ये इस तरह अम, अ, मतलब कबूल ना करने की कोई चीज़ हो रही है ना, जिसे हम डिनायल कहते हैं ना। तो ये हमें पता है कि जब वो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचे किसी चीज़ से, तो ये उसका नॉर्मल एक रिएक्शन होता है ना। पहले तो शॉक होता है कि आपको यकीन नहीं आता, और फिर आप या उसके साथ-साथ आप कहते हैं कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, है ना? तो ये उसके साथ चल रहा होता है, तो फिर जैसे आपने कहा कि वो उसको छोड़ के जाना चाहती है, और फिर चली भी जाती है। तो फिर वो अच्छा, उस सीन पर आप कुछ बात करना चाह रही थी ना, कि जब वो एक्चुअली उस वक़्त जब वो घर से जा रही होती है, क्या होता है? वो ज़रा आप बताएँ? हाँ, नहीं और ये डायलॉग तो बहुत ही फ़ेमस हुआ था और इसके बारे में काफ़ी चर्चे हुए थे कि वो जब वो जा रही होती है तो वो दानिश हुमायूं से कहता है कि 2 तबके की औरत के लिए तुमने मुझे 50 लाख दिए। शी इज़ नॉट वर्थ दैट। तो वो एक उसका एक पर्सनैलिटी का एक वो दिखाते हैं कि ही पैसिव अग्रेसिव कि ऑल्दो वो उसको रोक नहीं रहा और वो कुछ नहीं कह रहा उसको, कोई गुस्सा नहीं दिला रहा, लेकिन उसके अंदर जो एक तूफ़ान है एक तरीके से उसने उसको इस तरह एक्सप्रेस किया है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और हुँ। इसके ऊपर काफ़ी ज़िक्र हुआ कि ऐसा उसको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, औरत को इस तरह ज़लील करना एक तरीके से, है ना? नीचे गिराना, वो तो इसलिए ना, क्योंकि उस वक़्त तक वो बिल्कुल आराम से उसके साथ पेश आ रहा था ना। हुँ, हुँ। ना सिर्फ़ महविश के साथ, बशवीर के साथ भी बड़ी इज़्ज़त से मतलब पेश आ रहा था, और वो थोड़ा-सा अजीब भी लग रहा होगा वो सीन, कि वो जाते वक़्त उसको पूछ भी रहा है, जो बात पता नहीं चाय चाय पिलाता का है थे। चाय, हाँ, चाय का, और फिर उससे पूछता भी 1-2 सवाल भी करता है महविश से कि ये पता नहीं घर की चाबियाँ या इस तरह कुछ ना। तो मतलब कोई उसके गुस्से का इज़हार उस वक़्त तक हुआ नहीं होता। तो हमने पहले भी हमने एक वीडियो में हमने बताया था कि जो लोग मतलब जिनको ये इस चीज़ में मुश्किल पेश आती है गुस्से का गुस्से का इज़हार करना,
तो वो अमूमन क्योंकि गुस्सा तो ऐसी चीज़ है, वो कहीं न कहीं तो वो नज़र आएगा। तो वो अक्सर फिर ऐसे नज़र आता है कि आप मतलब कि वैसे तो एक तरह आप तशद्दुद में या इस तरह वाज़े तौर पर गुस्से में आप नहीं नज़र आते, लेकिन आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ कह देते हैं, कर देते हैं, जिससे वो बिल्कुल इंसान को जाके ना जो कहते हैं तीर जाके बिल्कुल सीने में लगा, ऐसे ही वाली। वो फिर वो जो आपने जुमला बताया तो बिल्कुल वो ऐसे ही था ना। हुँ, हुँ। तो हाँ, तो ख़ैर आप फिर बताएँ समन आगे क्या होता है फिर? फिर हम एक एक चीज़ है कि हमने सोचा कि वो उसका जो रिएक्शन होता है जब वो उसको छोड़ के चली जाती है, ज़ाहिर है उसका एक मेन जैसा कि साथी तुमने कहा है ना कि वो बहुत ही क्लिंगी था ना, वो बहुत उससे जुड़ा हुआ था। उसका बल्कि ये भी दिखाया इसके कोई दोस्त भी नहीं थे। हुँ, हुँ, उसकी हुँ। बीवी और उसका बच्चा उसके लिए काफ़ी था। तो फिर हम एज़ अ एक तरीके से लॉस हुआ ना कि उसने एक चीज़ खोई है। तो बिल्कुल। वो किसी भी चीज़ में जब कोई चीज़ इंसान खोता है तो वो एक कुछ स्टेजेस आप एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम ग्रीफ रिएक्शन कहते हैं। तो शुरू में तो वो डिनायल होता है जो हमने देखा जो दानिश ने इसको शो किया। फिर हम देखते हैं गुस्सा हुँ, हुँ। अम, जो फिर हम वो ऑब्वियसली वो थोड़ा पैसिव एग्रेसिव वे में एक्सप्रेस हुआ और फिर एक आई थिंक एक सीन में वो जाके शाहवीर के ऑफ़िस में भी पहुँच जाता है हुँ, उसकी हुँ। मारपीट करने। बाद में हाँ, और हाँ। फिर हम देखते हैं बार्गेनिंग कि यानी कि एक तरीके से अब खुदा से या अपने आप से या और लोगों से कुछ बार्गेनिंग चलती है कि उसको मैनेज करने के लिए जो भी इमोशंस हैं और फिर डिप्रेशन होता है और बिल्कुल। बिल्कुल आखिर में जाके एक्सेप्टेंस होता है। तो हुँ। ये एक नॉर्मल है, स्टेजेस हैं जो हमने देखा दानिश ने सारे इमोशंस एक्सपीरियंस किए। लेकिन आखिर में आप क्या समझते हैं? आई डोंट थिंक आखिर में उसको एक्सेप्टेंस हुई। आखिर में आई थिंक ही वाज़ ऐसे लेफ्ट इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन उन्होंने आखिर में। आख खैर ये तो है ना कि हम हमारी आपस में इस बात पर इख्तिलाफ है कि वो एंडिंग जो है कैसी होनी चाहिए थी। तो समन आपको एंडिंग अच्छी लगी, मुझे मैं इतनी मतलब मुतमईन नहीं थी उससे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वो ये दिखाते हैं ना कि वो बहुत अपसेट होता है, बहुत मतलब कि अ, हाँ, बहुत ज़्यादा उदास होता है ना कि ये इसके साथ हो गया। और फिर उसको थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी भी दिखाते हैं, एंग्ज़ायटी का भी इसको शिकार हो जाता है। एक सीन होता है जिसमें फिर उसको पैनिक अटैक भी हो रहा होता है, वो बैठा होता है रेस्टोरेंट में ना, ये जो हिरा मानी का जो किरदार है, इसका नाम था हानिया। वो एक्चुअली इसका जो इनका जो बेटा होता है रूमी, जिस स्कूल में वो पढ़ता है, फिर उधर वो ये टीचर होती है। और वो बहुत उसको अपने मतलब कि अपने केयर में ले लेती है ना उसको रूमी को, और फिर वो इसमें इंटरेस्टेड हो जाती है दानिश में। तो फिर बहरहाल उस एक सीन होता है कि ये दोनों आप रेस्टोरेंट में ये मिलते हैं, तो वो उसी वक़्त फिर वो जो होती है महविश और शबीर अंदर आ जाती हैं, और वो दानिश जो एकदम मतलब काँपने लग जाता है, पसीना आ रहा होता है ना, तो ये चीज़ें हुँ, जो होती हैं बताने का मकसद ये है कि जो ये उदासी और ये एंग्ज़ायटी जो होती है, ये फिर उस चीज़ में आ जाती है ना, वो जो आप जो कहेंगे डिप्रेसिव फ़ेज़ होता है, या जो मतलब कि अ, वो वाला जो हिस्सा होता है ना इनकी जो ग्रीफ़ का ना, एम कि उनको मुश्किल पेश आती है। और ये भी लेकिन ये दिखाया जाता है कि ये फिर क्या करता है, बेशक ऐसे इसका हाल ये है, लेकिन फिर भी ये काम करता मतलब कि ये क्या कहते हैं, अपना अपना जॉब जो वो चेंज कर लेता है ना। तो इसमें भी ये समन हम बात कर रहे थे कि इसमें भी इसका ये था कि वो अब स्टॉक एक्सचेंज में चला जाता है, और इसका मकसद होता है कि मैं बहुत पैसे बनाऊँ। तो एक तरह से ये उधर पहुँचना चाहता है जहाँ महविश इसको देखना चाहती थी। तो हुँ, ये भी एक तरह से इट्स लाइक रिवेंज, मैं क्या कहते हैं उसे, बदला, या वही गुस्सा, और ये सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है ना। लेकिन फिर उसमें हाँ, ये हो जाता है, कामयाब हो जाता है, ये इसका घर भी ले लेता है, और जैसे हमने कहा कि गाड़ी वो ले लेता है। हाँ, बिल्कुल इसकी लाइफ़स्टाइल पूरा बदल जाता है ना। और जो होती है हानिया, ये भी इससे मतलब बहुत इंटरेस्टेड होती है, और ये मतलब दिखाया जाता है कि हो सकता है इन दोनों की आपस में ना मतलब नई ज़िंदगी शुरू हो जाए। लेकिन फिर इसको हार्ट अटैक हो जाता है ना? और लेकिन उससे उससे पहले ये होता है ना कि एक बिकॉज़ क्लाइमैक्स जो होता है कि शाहवीर की बीवी आ जाती है यस। और पूरा उसकी कहानी बदल जाती है ना कि वो जो समझ रही थी कि मैं शाहवीर के साथ ज़िंदगी अब गुज़ारूँगी ये वो,
बिल्कुल 1 मिनट में खत्म हो जाती है। और हमने इसमें भी थोड़ी-सी बात की थी कि वो जो एक्चुअल सीन है, जी। जिसमें उसकी बीवी आती है और वो देखती है महविश को दुल्हन बनी हुई, उसको एक बड़ा-सा तमाचा मारती है। अम, तो अगेन हमने इसके ऊपर ज़िक्र किया कि ऑल्दो ऑब्वियसली के ऑडियंस को तो एक थोड़ा-सा रिलीज़ मिला होगा कैथारसिस। जिस शख्स को वो नापसंद कर रहे हैं, कोई उसको भी नीचे कर दिखा रहा है और उसको वो कर रहा है। तो वो लेकिन इट्स अनएक्सेप्टेबल, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। एक तरीके से हम अपनी जनरेशन को ये सिखा रहे हैं, यंग जनरेशन को, कि हर चीज़ का जो जवाब है वो वायलेंस है, हम्म। व्हिच आई थिंक वी रियली नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट कि हम्म। दिस और भी तरीके हैं हम्म। अपने गुस्सा और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। हम्म। सिर्फ वायलेंस एक एक वो नहीं है। जो समन आप अगर प्रेजेंटेशन खत्म कर दें तो फिर हमारी ज्यादा बेहतर नजर आएंगे। हाँ, नहीं। थैंक शुक्रिया। हाँ, मैं हम आपस में जो बात कर रही थी तो वो ये मैं आपसे कह रही थी ना कि हो सकता है जो लोग ज़्यादा मतलब के तशद्दुद को इस्तेमाल जब करते हैं गुस्से में आके, तो हो सकता है ये वजह हो ना कि वो उनके पास वो जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर वो उनके पास वो कुव्वत नहीं है मतलब लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की ना अपने जज़्बात का को बयान करने की और मतलब दूसरे इंसान के साथ बातचीत करने की। लेकिन आपने सही बात कही कि हमारे माशरे में तो ये चीज़ मतलब कि शुरू बचपन से ही देखी जाती है ना कि जो भी मसला होता है उसका फिर एक तरह से इलाज ही ये होता है ना। तो और बिल्कुल जो इस तरह के इतना पॉपुलर ड्रामा जो चल रहा था हमारे पाकिस्तान में भी और पूरे मुल्क में जो भी देखा गया होगा। तो ये बहुत गलत मतलब मैसेज है जो मिल रहा है। तो बिल्कुल इस चीज़ को हमें मतलब नोट करना चाहिए कि ये सही नहीं था। हाँ, लेकिन ये होता है जो आपने कहा कि वो उसकी वजह से ऐन वो निकाह का उनका निकाह होने वाला होता है और वो फिर वो नहीं होता ना, तो फिर उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है उसके साथ, शब्बीर के साथ। तो फिर वो वापस आना चाहती है उसकी ज़िंदगी में ना? हाँ, और फिर ऑब्वियसली फिर ये है ना कि जैसा तुम कह रही हो कि दानिश बहुत ही ऑब्वियसली उसने फंक्शनिंग, ही वाज वेरी वेल फंक्शनिंग। उसने जो भी उसका एडजस्टमेंट रिएक्शन था, ग्रीफ था, अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रहती तो वो निकल आता एंड ही वुड हैव लेड अ नॉर्मल लाइफ प्रोबब्ली, और उसने शादी भी कर ली होनी थी हानिया से। लेकिन पॉइंट ये था कि महविश उसकी जिंदगी में वापस आ रही थी, और वो उसके लिए एक बायस उलझन हो गया था उसकी जिंदगी में ना, कि उसके जो जज्बात एक तरीके से फिर उसी तूफान के अंदर उसके गिरफ्त में आ गए थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आखिरी सीन में मुझे पता है सादिया कि तुम हुँ, काफी अपसेट थी, जिस तरह के उसको उसको उन्होंने दिखाया है हुँ, हुँ। डॉक्टर। लेकिन जो जो आप कह रही हैं ना कि वो अब वापस आ गई थी और फिर क्योंकि वो तो चाह रही थी फिर उसके साथ वापस फिर रुजू करना ना क्योंकि वो देख रही थी कि अच्छा उसके शहवीर के साथ तो बात नहीं बनी लेकिन है ना, अगर बन जाती तो खैर शायद ना ही मुड़ के देखती लेकिन उसके साथ मतलब उसका सारा खत्म मामला खत्म हो गया तो फिर वो देखती है कि शहवीर अब कहाँ पहुँच गया ना तो वापस आना चाहती है। लेकिन वो जैसे आप बता रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को मतलब कि ठीक कर रहा होता है ना, आगे बढ़ने की कोशिश एक तरह से कर भी रहा होता है, हालाँकि मेरा ख़्याल अब ही इज़ स्टिल ग्रीविंग। लेकिन एक वो जुमला कहता है मुझे याद है जो ना मेरे मेरे ज़हन में जो अटक गया था वो दानिश कहता है महविश से ना कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। कि मतलब मेरा पीछा छोड़ दो, जो तुम बार-बार आती हो, तंग करती हो, वही ना मुझे वही जज़्बात उ उ उभर के आते हैं मेरे, तो मुझे प्लीज़ मतलब कि मुझे अपनी ज़िंदगी से मतलब आगे मतलब के ना अपनी ज़िंदगी गुज़ारने दो। लेकिन फिर वही होता है ना कि फिर उसका हार्ट अटैक हो जाता है और फिर वो आखिरी सीन में ये दिखाते हैं ना कि वो आईसीयू में लेटा हुआ है और ऊपर ऑक्सीजन मास्क है, लेकिन वो फिर ऑक्सीजन मास्क को उतार उतार के बड़ी लंबी गुफ्तगू कर रहा है अपने बेटे के साथ ना। और मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि यार कौन डॉक्टर होगा जो आपके आईसीयू में मरीज़ है और वो ऑक्सीजन मास्क उतार रहा है और आप आराम से कह रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं ना, ये मतलब सो अनरियलिस्टिक, इसलिए भी मुझे गुस्सा आ रहा था और आई इसके नो, ऊपर काफ़ी लेकिन वो ऑब्वियसली दे वर यूजिंग द आर्टिस्टिक लाइसेंस आई नो बट ड्रामाटाइज इट। एनीवे। वो तो उनको करना ही था ना, वरना तो फिर वो अच्छा तो फिर क्या होता है कि वो बेचारा रूमी जो होता है बेचारा, है ना? उसके ऊपर फिर वो अच्छा उसने मतलब कि उसने तो ये होता है ना दानिश को तो ये होता है ना कि बस मैं अब जा रहा हूँ। तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि वो क्या डायलॉग था, लेकिन ये था कि उसने उस वक़्त भी
मतलब अपने उसको चाहिए था, मेरे ख्याल से उसको चाहिए था कि मतलब अब मुझे पता नहीं उसने मेरे को उसको माफ़ तो कर दिया था उसने महविश को ना, मेरा ख़्याल है, पता नहीं कह दिया था, हो सकता है पूरी तरह अंदर से माफ़ ना किया, लेकिन मैं उसने ज़ुबानी तो उसे कह दिया था ना। और अभी भी वो ख़ैर वो तकलीफ़ में है, लेकिन उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक मतलब आगे चल चुकी थी ना, और आगे से जैसे हमने कहा कि वो हानिया जो थी, वो जो उससे बहुत मोहब्बत करती, दिखाया जाता है कि बहुत करती है और उसको रूमी को भी बहुत चाहती है ना, तो उसके साथ उसकी ज़िंदगी शुरू हो सकती थी एक नई ना। हुँ, लेकिन उसने उस मतलब उसने ऑलमोस्ट लाइक आई डोंट नो ही गिव अप और समथिंग कि यू नो वो अम, और उसने सोचा नहीं अपने एक तरह से अपने बेटे के बारे में भी कि मैं आई डोंट नो यू नो लाइक उसके लिए भी मैं कोशिश करूँ, उसका मैं सोचूँ। तो मेरा तो ये ख़्याल था कि ठीक है उसने एक उसके साथ हादसा हुआ है, वो भूलेगा तो नहीं, उसको उसने माफ़ कर दिया उसने अपनी पहली बीवी को, अब आगे उसकी एक नई ज़िंदगी इंतज़ार कर रही है। अब यू नो यू जस्ट गेट अ ग्रिप ऑफ योरसेल्फ। आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्वियसली हार्ट अटैक हुआ है तो उसके भी ज़ाहिर है, मुझे पता है कि वो यू नो आउटकम्स होते हैं, नेगेटिव आउटकम्स होते हैं, मतलब इंसान फौत भी हो सकता है। लेकिन ये है कि खुद जितनी कोशिश कर सकते हैं आप कि आप अपनी नई ज़िंदगी में थोड़ा वक़्त हो सकता है उसको चाहिए होता है और, लेकिन आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें, आगे बढ़ें, यू नो? लाइफ इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन वो महविश वापस आने की वजह से वो उसकी ज़िंदगी अटक जाती है ना, एक तरीके से हाँ, इट एक्चु वो जो प्लॉट है कहानी का वो मुझे एक रिज़ेम्बल्स अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कि आखिर में हीरो को तो मरना है, यू नो और ऑब्वियसली उसने कोई गलत काम तो नहीं किया होता, लेकिन कभी-कभार कुछ अगर आप शेक्सपियर से अगर आपका इंटरेस्ट है, तो कुछ उसके प्लेस के अंदर चाहे हीरो कोई बुरा काम नहीं करे, लेकिन हुँ, उसके अराउंड जो इविल हो रहा होता है या जो भी डिवियसनेस हो रही होती है, वो हीरो की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करती है। mhm. जिस तरह ऑब्वियसली इस ड्रामे में दिखाया है, तो हीरो को इट वाज़ अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन माय आईज़, ही हैड टू डाई। He was so heartbroken. हाँ, His he love died was so of a deep. broken heart. Yeah. I know, but I think, you know, यू नो और ये होता मैं पता है कि स्पेशली जब अगर हम मेंटल हेल्थ की तरफ दोबारा लेकर आएँ, तो जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं लोग मेंटल इलनेस मतलब के डेवलप करने यू नो कि जिनके रिस्क ज़्यादा होते हैं, जिनको होता है, हमें पता है कि वो फिर ये है कि यू नो हो सकता है वो इतना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है इस तरह ज़िंदगी को इस तरह दोबारा से शुरू करना, यू नो कई दफ़ा। लेकिन ये होता है कि अगर इफ यू अगर आपके पास वो वल्नरेबिलिटीज़ ना हो, ठीक है ना? आई थिंक यू शुड यू नो यू नीड टाइम, वक़्त चाहिए होता है कि कुछ लोगों को कम वक़्त चाहिए, कुछ लोगों को ज़्यादा वक़्त चाहिए। ग्रीफ़ चीज़ ही ऐसी है कि हर इंसान जो होता है वो मुख्तलिफ तरीके से उसको मतलब के एक्सपीरियंस करता है ना। लेकिन मेरा बस ये ख़्याल मेरी बस सोच ये थी कि अल्लाह ताला ने अगर ये असल से असल ज़िंदगी होती तो अल्लाह ताला ने आपके लिए इतने रास्ते खोल दिए अब, ठीक है ना? हर लिहाज़ से। एक नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, तो आप हिम्मत करें और उस ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ये नहीं कि आप यू गिव अप, यू नो बिकॉज़ आई मीन you know like and I know the heart attack is there, but I'm just saying some people they kind of you know they almost give up, they don't try, you know because if you try, you put some effort in, you know you can make things, you know, go हाँ, नहीं, forward, अगर like वो if you वही accept हमने this. पहले भी एक दफ़ा बात की थी, इट्स अबाउट लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर आप ये सोचते रहें कि ज़िंदगी आपको हो रही है, देन यू वोंट बी एबल, आप Mm-hmm. कुछ और नहीं कर पाएँगे। लेकिन एक तरीके से अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके अंदर है कि Mm-hmm. मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं बना सकते? अल्लाह मियाँ ने कहा है कि आप हिम्मत करें तो वो आपकी मदद करेगा। तो जी, डेफिनिटली हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट, यू yeah. नो? Yeah, so I would have liked to have seen him, you know, उसको उसने माफ कर दिया और उसने उसका जो भी बना, ये भी नहीं, ये भी था कि उसका भी दिखाएं कि महविश के साथ क्या होता है ना। लेकिन आई थिंक कि उनको आपस में उसको कबूल जो करना, कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, नहीं उसने माफी अगर मांग ली तो उसको कबूल करना चाहिए। जैसे अक्सर हमारे ड्रामास में दिखाते हैं, अगर मर्द ऐसे करता है, अगर मर्द बेवफाई करता है, फिर आखिर में अक्सर क्या होता है कि औरत कबूल कर लेती है ना उसे वापस, बेशक उसने जो कुछ भी किया हो। लेकिन जो ये औरत है एक तरह से आई डोंट नो कि शायद यू नो इसके ऊपर लोगों के और नज़रिए हों कि ये यू नो कि औरत जब कुछ करती है, क्योंकि ये भी एक चीज़ हम कहना चाह रहे थे ना कि इस ड्रामा में जो कसूर था, जो बेवफ़ाई जो हुई है,
और जो गलत जो इनके ताल्लुकात हुए महविश के और शबीर के, वो कसूरवार दोनों हैं, बराबर के कसूरवार हैं, एक ज्यादा कसूरवार नहीं है। लेकिन इसमें भी एक डायलॉग है वो शबीर का ना, जो अदनान सिद्दीकी ने जिनका किरदार अदा किया है, उन्होंने कहा, एक मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह कुछ था कि जो औरत है वो खुद अपना जो 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 नहीं, ये औरत ही है, इस तरह कुछ कहा था ना, ये औरत ही है जो खुद अपने दौलत की लालच में आके इस तरह का कोई कदम उठाती है ना, कि मतलब ऑलमोस्ट या शी डिड दैट, उसने ऐसे किया, ठीक है, वो गलत थी, बिल्कुल गलत थी, लेकिन तुमने भी तो उसको नहीं छोड़ा ना, तुम भी तो उसके पीछे, मतलब उसके हुस्न के पीछे या जो भी है उसके पीछे गए ना, तुमने भी गलत कदम उठाया, तो दोनों जो है कसूरवार हैं। और ये हमारे माशरे में मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर अभी काम करने की ज़रूरत है, कि जो अगर लड़का कोई गलत काम करता है, आदमी कोई गलत काम करता है, ठीक है, उसको गलत सही तो नहीं लोग कहते, लेकिन इतना उसको बुरा नहीं, मेरा मेरे 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 करीब इतना बुरा नहीं समझा जाता, जैसे कि अगर वो औरत इस तरह कोई काम करे। हालाँकि गुनाह बिल्कुल एक है, और उनको जो जो बिल्कुल। मतलब कि अम, उसके जो अल्लाह ताला के सामने वो गुनाह एक है दोनों के लिए। तो ये एक एक हाँ, नहीं, लेकिन साथ ही आई थिंक हमारे पूरे माशरे का एक मसला ये है कि हम औरत को हर चीज़ के लिए ज़्यादा कसूरवार समझते हैं। हुँ, जो कि गलत है, हाँ, बिल्कुल। गलत है ना? और तो आदमी जैसा कि तुमने कहा ना कि बहुत सारे ड्रामों में आदमियों को दिखाते हैं, और तुम्हें पता है मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है हुँ, कि जब वो जो भी गलतियां हैं दूसरी तीसरी शादियां करके वापस घर आ जाते हैं तो बीवियां उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो तो डेफिनेटली एक इशू है हमारे माशरे में इसका कि दोनों कसूरवार हैं, तो दोनों की अलग नतीजे क्यों निकलते हैं। हुँ। तो मेरा ख़्याल है इस ड्रामे में अगर वो कुछ इस तरह दिखाते कि महविश के साथ क्या होता है, मतलब मेरा नहीं ख़्याल कि वो उनको आप उसको वापस से उसको कबूल करना चाहिए था। मतलब ये है कि उसने माफ़ कर दिया, अभी तकलीफ़ अभी तकलीफ़ में अभी है दानिश, लेकिन ये है कि उसने माफ़ कर दिया, वो अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़े, और ये भी दिखाएँ कि महविश के साथ वो क्या होता है ना। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं इतना मुतमईन नहीं थी। इट वाज़ आई थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एन अनसैटिस्फैक्टरी एंडिंग। लेकिन सबकी अपनी-अपनी राय होंगी इसके बारे में। लेकिन वो बच्चे का मुझे सोच के हो रहा था कि बेचारा जो रूमी है, क्योंकि वो दिखाया तो बहुत रिज़िलिएंट बच्चा है ना, ये दिखाया है कि काफ़ी लेकिन उसने समझ उसने आखिर में उसने ये कहा था ना कि जब वो उससे बात कर रहा होता है कि उसने हमेशा पूरी जिंदगी अपने बाप को ही एक तरीके से उसके ख्वाब में आता था, उससे बातें करता था इवन आफ्टर ही डाइड। हुँ, हुँ। So he had kind of personified his father in himself. और वो ओके। रूमी से ये कह रहा था कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन आई विल ऑलवेज बी विद यू, आई विल बी दैट गाइडिंग वॉइस फॉर यू। तो एक तरीके से वो एक उसके लिए मैसेज छोड़ देता है कि इवन दो आई एम नॉट हियर फिजिकली आई विल ऑलवेज हुँ, बी देयर हुँ, काइंड ऑफ स्पिरिचुअली हुँ। विद यू। But who's तो gonna look after him? Like अब कौन उसको देखेगा? Do you know what I mean? It's आई अब नो वो बेचारा you know मतलब इसलिए मैं विश आखिर में भी सेल्फिश होती है। I don't think they actually show that she was कि उसने एक्सेप्ट किया कि वो गलत थी या सेल्फिश थी, या उसने बेटे के बारे में अपना कभी इतना ज्यादा नहीं सोचा। हुँ, वही। चलो मुझे असली एंडिंग पसंद आई। ओके। चलिए समन खुश होगी। और नाज़रीन, आप बताएँ आपको ये ड्रामा कैसा लगा? आपको एंडिंग कैसी लगी? और आज की हमारी गुफ्तगू कैसी लगी? क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हमसे दरख्वास्त की थी कि हम इसके ऊपर बात करें। तो हो सकता है हम कोई चीज़ें बीच में भूल गए हों, क्योंकि हमने सारे जब ड्रामा निकला था तभी देखा था। तो लेकिन ये है कि आई थिंक वी कवर्ड जो हम बातें आपसे शेयर करना चाह रहे थे। तो ज़रूर हमें प्लीज़ फीडबैक दें, हमें देखते रहें और हमें सब्सक्राइब करते रहें। हाँ, नहीं, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना फीडबैक हमें देते रहें और सजेशंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।